ध्यान पूर्वक सुनिए, सत्यमेव जयते। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की विजय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पांडवों की विजय हुई, लेकिन महाभारत के युद्ध में एक बात हम हमेशा बोलते हैं, पितामह भीष्म बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त थे भगवान के। लेकिन उस महाभारत के युद्ध में सबसे बुरी मृत्यु अगर किसी को मिली तो पितामह भीष्म को मिली। एक एक अंग छिदा उनका, एक एक अंग। एक एक अंग में बाण था। ऐसा क्यों? चिंतन कीजिए। ऐसा इसलिए कि सामर्थ्यवान होते हुए भी द्रौपदी के जब वस्त्र खींचे जा रहे थे तो पितामह भीष्म मौन रहे। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारने का प्रयास किया गया और पितामह भीष्म चाहते तो वो नहीं होने देते, अगर बोल जाते एक बार तो, पर वो मौन रहे। सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता और मौन रहता है वो भी बुरी मौत मरता है, उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस बात को सिर्फ पितामह भीष्म तक ही सीमित मत रखना, अपने आप को भी पितामह भीष्म से जोड़ना थोड़ा बहुत। अपने धर्म पे संकट हो, अपने आने वाली पीढ़ी पे संकट हो और हम सामर्थ्यवान हो फिर भी मौन बैठे रहे तो अपने आप को भी पितामह भीष्म ही समझना, और परिणाम वही होगा जो पितामह भीष्म का हुआ। फिर करें क्या? दो काम करने चाहिए। एक तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकते हम अपनी मजबूरी के कारण, तो जो ऐसा कर रहा हो उसके पीछे उसकी पावर बन के खड़े हो जाना चाहिए, उसका बल बन जाना चाहिए। और एक बात नोट कर लीजिए, यहां कोई पावरफुल नहीं है, जिसके पीछे जनता खड़ी है वही पावरफुल है। और अभी भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, सनातनी है इस देश में। जिसके साथ सनातनी खड़े हो जाएंगे उसी की विजय होगी, उसी की पावर बढ़ेगी। और हम सब की पावर एक ही चीज में लगनी चाहिए, पूछो किसमें? धर्मो रक्षति। प्रमाण के तौर पे हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है और हम कोई आवाज नहीं उठा रहे, और किसी का देवालय, पूजा स्थल कोई सरकार के अंडर नहीं, हमारे ही पूजा स्थल सरकार के अंडर में है। अब बताइए वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। किसके अंडर होना चाहिए? वो धर्माचार्यों के अंडर होने चाहिए, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, बाकी के और जो प्रमुख प्रमुख स्थान हो वो। और इसी के लिए हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, नाम चाहे जो भी रख लो। कौन कौन चाहता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? तिरुपति बालाजी की खबर सुनी थी, भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी का भोग लगा दिया था। सुना है कि नहीं आपने? किस किस ने सुना है? और ये सुनने के बाद भी जो मौन बैठे हैं या जो मौन बैठे रहेंगे, भगवान उन्हें कौन सी मौत देगा? बोलो। मुझे तो वो मौत नहीं मिलनी, क्योंकि मैंने तो आवाज उठाई, मैंने तो कहा ना सनातन बोर्ड बने, मंदिर सरकार से मुक्त हो, और सरकार नहीं हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे कि भगवान को कौन सा भोग लगेगा, कैसा भोग लगेगा। यह सनातनियों का अधिकार है, यह अधिकार सनातनियों का है, किसी और का नहीं है।
सरकार होगा क्या, 5 साल के लिए आएंगी चली जाएंगी, सरकार बदलती रहेंगी, धर्म थोड़ी बदलेगा। धर्म बदलेगा क्या? मेरे भगवान की पूजा पद्धति बदलेगी क्या? मेरे भगवान का जगना उठना बदलेगा क्या? उस निर्लज, छोड़ो क्या बोलो, उसने कहा कि पैसा बचाने के चक्कर में हमने ऐसा किया था। अगर पैसा बचाना ही है तो उन सरकारी मंत्रियों से बचाओ ना, जो 25-25 गाड़ी खाली दौड़ा रहे हैं अपने पीछे, उनसे बचाओ। 2 गाड़ी में चले, ये कहो मेरे ठाकुर से ही पैसा बचाओगे? 500 करोड़ रुपया पर ईयर सरकार उस मंदिर से लेती है। वो सनातनियों का पैसा है, सनातनियों के भविष्य के निर्माण के लिए लगना चाहिए। वही मंदिर के पैसे अगर मेरे बिहार के सनातनियों के काम में आ जाए, मैं विश्वास से कहता हूं यहां से IAS IPS ही नहीं, विश्व गुरु पैदा हो सकते हैं यहां से, इसी बिहार से। अभी तो नौकर बन रहे हैं हमारे बिहार के जितने भी टैलेंट है, ये पूरे विश्व को दिखा सकते हैं, यहां वो टैलेंट बसा हुआ है। लेकिन हे सनातनियों, तुम लोग कमजोर हो गए हो, चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, सिर्फ पेट से ऊपर उठ के परमात्मा की चर्चा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये कुठाराघात होता रहता है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण, तुम्हारा शोषण होता रहता है। जिस दिन तुमने एकजुट होके आवाज उठाई कि सरकार से मंदिर मुक्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो, मैं विश्वास से कहता हूं धर्मो रक्षति, तुम्हारी विजय होगी। और अभी तो बिहारियों के पास सबसे अच्छा अवसर है, आने वाला इलेक्शन, पूछिए सबसे, बताओ हमारे मंदिर कब छोड़ोगे? हर एक नेता से पूछना, चाहे जिस पार्टी का जाए, पूछ लेना कि मंदिर हमारे कब छोड़ोगे। देवघर सरकार के अंडर है ना, है जी? जो देवघर है सरकार के अंडर है ना, है? और झारखंड का ही सही, पहले तो बिहार का ही था। यहां भी तो कोई मंदिर होंगे ऐसे, बिहार में एक आध थोड़ी होंगे, नहीं जो सरकार के अंडर है। और देखो यहीं कितने मंदिर है। आप जो भी नेता इलेक्शन के समय आए, मेरी बात मानो, मान लेना, जो भी नेताजी आए कहना वोट आप ही को देंगे, पर लिख के दे के जाओ कि जब सरकार बनेगी तो हमारे मंदिर मुक्त कर दोगे। बिहार में सरकार का नहीं, सनातनियों का अधिकार होगा मंदिरों पर। अच्छा बताओ ये जायज है कि नाजायज है? किस किस को लगता है जायज है? हाथ उठा के बताओ जिस जिसको जायज लगता है। फिर 3 लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है भैया, कोई हमसे लड़ाई है तुम्हारी या कुर्सी का चक्कर है? कोई कुर्सी का चक्कर तो नहीं है? हाँ तो हाथ उठाओ, फिर जोर से बोलना पड़ेगा। बस बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कहां चले ताऊ? ताऊ अभी 8 मिनट और हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। खैर ये बात सिर्फ धर्म को बचाने की है, मेरा राजनीतिक पॉलिटिकल कोई विषय नहीं है। किसी की भी सरकार बने, कोई भी सरकार बनाए, आई डोंट केयर। लेकिन कोई भी सरकार बने वो हमारे सनातन को बचाने का काम करे, मिटाने का काम न करे। इस बात की हमें जिम्मेदारी चाहिए, दायित्व चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। ये निभाएगा कौन, वो हमें बात चाहिए, वचन चाहिए, बस सिंपल सी बात। तो मैं कहां था? पांडवों की विजय हुई। पांडव जब भगवान की लीला पूरी हो गई तो भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे। गए, भगवान ने लीला पूरी की, पांडवों को पता चला, पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। एक समय की बात है, परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे, कहीं से आ रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गऊ और एक वृषभ बैल खड़े हैं उनके पास। ये कलयुग की कथा है, ध्यान से सुनना। जितने भी लोग खड़े हैं ना, ए माता जी, एक तो ये लाइट भी पीली पीली मेरे मुंह पे ही पड़ती है। कम से कम अभी रह गई हैं 7-8 मिनट, तो आप लोग शांति से बैठो। ये कलयुग की कथा है, इसको ध्यान से सुनो। 5-7 मिनट में पूरी कर देंगे हम, पर ये कलयुग की कथा है, एकदम
तटस्थ होके सुनो इसे। परीक्षित जी कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक वृषभ और एक गाय खड़े हैं। वृषभ के 4 पैर हैं पर 3 टूटे हुए हैं, एक पैर सही है, और उसी एक पैर पर एक व्यक्ति जो काला सा है उसके हाथ में शस्त्र है और बड़ी जोर जोर से उसे मार रहा है। राजा ने रथ रोका, दौड़ कर गए तो वो काला सा व्यक्ति वहां से हट गया। पूछा, आप कौन हैं? वृषभ ने कहा, मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। कलयुग में एक ही मेरा चरण बचा है, पैर बचा है, वो है दान। तप नहीं, दया नहीं, पवित्रता नहीं, एक ही चरण है दान का, वो भी उसी। और ये जो कलयुग है ना, ये हमें मार रहा है, ये कलयुग मार रहा है हमको। गाय से पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं पृथ्वी हूं और मैं भी कलयुग से दुखी हूं। ध्यान से सुनना, किस किस के घर में गाय है? नीचे करे हाथ। जिनके घर में गाय नहीं है हाथ उठाओ। गौ को मां कहा गया है और जब भी पृथ्वी मां को कहीं जाना होता है तो गौ का रूप बनाकर ही जाती है। इसलिए हर सनातनी को एक गाय कष्ट करके भी उसकी सेवा करनी चाहिए। और अगर घर में स्थान न हो तो गौशाला में एक गाय के पालने पोसने का काम करना चाहिए। हमने तो कह रखा है, जिनके घरों में गाय नहीं है अथवा जिनके घर में गाय है वो भी सेवा करना चाहते हैं तो 101 रुपया पर मंथ निकालकर उन्हें प्रिया कांजू की गौशाला में देना चाहिए, इस भाव से कि हम प्रत्येक दिन गौ की पहली रोटी निकाल रहे हैं। ये 101 रुपया हर दिन की एक रोटी का मतलब हो गया 30 दिन का। 30 दिन में 101 रुपया मतलब 3-4 रुपए की एक रोटी, राइट। और बाजार में जाएंगे तो 10 रुपए की एक रोटी है। घर में भी बनाएंगे तो 2.5-3 रुपए की एक रोटी बनेगी। गैस लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगा, हाँ ये ना। तो 101 रुपया हमें निकालकर प्रिया कांजू की गौशाला को प्रत्येक महीने, जिनके घर में गाय नहीं, क्योंकि गौ की सेवा प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। दुर्भाग्य देखो, आजकल सनातनी गाय की सेवा नहीं करते, कुत्तों की सेवा करते हैं। किस किस के घर में कुत्ते हैं? और आजकल दुर्भाग्य देखो, इतना प्यार अपने मां बाप से नहीं करते जितना प्यार बच्चे कुत्तों से करते हैं। किसी ने हमसे पूछ लिया, भाई बोले एक बात बताओ, शहर के लोगों में और गांव के लोगों में क्या अंतर है? हमने कहा कि बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या? हमने कहा कि शहर के लोग कुत्ते पालते हैं और गांव के लोग गऊ का बछड़ा पालते हैं। कितना बड़ा अंतर है बताओ। गांव के लोग गऊ का बछड़ा पालते हैं और शहर के लोग कुत्ता पालते हैं। अब एक बात बताओ, कुत्ता पालते तो हो, लेकिन अगर तुम्हें उसी के नाम से बुला लिया जाए तो अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे कुत्ते पालते हो, क्यों भाई तुम भी हो क्या? अब बताओ अच्छा लगेगा या बुरा? दूसरा, गऊ का बछड़ा पालने वाले, गऊ पालने वाले को कहो, अरे भैया गऊ पालते हो, तुम तो वाकई गऊ के बछड़ा जैसे हो, अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलो। तो पालो वही जो तुम्हें वही कह दिया जाए तो तुम्हें अच्छा लगे, सुख मिले, शांति मिले, बुरा न मिले। जब कुत्ता सुनना पसंद नहीं तो कुत्ता पालते ही क्यों हो? गऊ के बछड़े बनो ना, धर्म का रूप है। गऊ का बछड़ा कौन है? धर्म रूप है। बोले मैं पृथ्वी हूं, मैं गाय के रूप में हूं और मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं। क्यों दुखी हो? बोले ये कलयुग जो है ना, इसके कारण लोगों की प्रवृत्ति दूषित हो गई। अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो तो एक थोड़ी सी सुना दूं, और नहीं तो मैं अभी एग्जैक्ट मेरे पास 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। अगर आप कहो तो ईमानदारी से अभी करके दिखाऊं।
5 मिनट सुना दूं? पक्का टाइम दे दोगे? तो सिर्फ 5 मिनट नहीं, 10 मिनट तो मुझ पे नहीं है ना, मैं भी बिजी हूं, इतना भी मैं फ्री नहीं हूं। हाँ मैं भी बिजी हूं, मुझ पे भी काम है अपना, ऐसा थोड़ी। पर 5 मिनट तो सुना ही सकता हूं। सुनाऊं? हैं? क्या कह रहे जी? अच्छा हमारा जितना अच्छा हो। हमारा तो अच्छा 20 मिनट का है, पर हम सुनाएंगे तो आगे का प्रोग्राम डिले हो जाएंगे। ये प्रसंग सुन लीजिए, बहुत गजब का है। पृथ्वी मां कहती है तब तक अपने अपने मोबाइल निकाल लेना। इस प्रसंग के बाद मुझे आपके मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल निकाल लेना और कीपैड जहां से नंबर डायल करते हैं वो जगह निकाल लेना। धर्म की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता होगी, तब तक निकाल के रखो जेब से बाहर। सुनाऊंगा तो 1 सेकंड में वो काम करना है। गौ माता ने कहा कि जब ये जीव जल निकालता है तो मेरा सीना चीरता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब ये जीव अपने लिए भवन बनाता है, मकान बनाता है, मेरा सीना चीर के नींव रखता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। इसको जन्म देने वाली मां इसका मलमूत्र कुछ वर्ष साफ करती है, पर जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका मलमूत्र मैं ही संभालती हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। राजन, जब दुनिया छोड़ देती है मरने के बाद मिट्टी कहकर, तब भी इस व्यक्ति को मैं ही अपनी गोद में रखती हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। परंतु जब ये जीव बाल हत्याएं करता है तो मुझसे सहन नहीं होता। और कलयुग का जीव ऐसा है, जन्म लेने से पहले ही कई लोग तो अपने शिशु को मार देते हैं, जिनके कारण मेरा हृदय फट रहा है। क्योंकि कलयुग के लोग ऐसे हैं। मां मात्सल्यमयी होती है, मां ममतामयी होती है, लेकिन मां, कलयुग की मां तो ऐसी भी हो गई जो जन्म में, गर्भ में आते ही जन्म लेने से पहले मार देती है। वो मां हत्यारिन कब से हो गई? बच्चे की हत्या करने वाली कब से हो गई? ये बर्दाश्त नहीं, सहन नहीं होता। ये सब हो रहा है कलयुग की वजह से। बोले ठीक है मां, आप रोइए नहीं, मैं इस कलयुग को ही मार दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली, कलयुग को मारने के लिए दौड़े, राजा के चरण पकड़ लिए। कलयुग ने त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। महाराज मैं इतना भी बुरा नहीं, मुझ में भी कुछ अच्छाई है। बोले तुम में क्या अच्छाई है? तुम में तो बुराई बुराई है। बोले महाराज मुझ में भी अच्छाई है। सतयुग में 60,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तप करो, तब पूरा हो जाए, तब कल्याण होगा। लेकिन कलयुग में तप ना हो तो कोई बात नहीं। कलयुग में तो सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए, और जो कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।